मेरे सभी शिक्षक साथियों, प्रेरणा साथियों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, एआरपी, एसआरजी सभी लोग इस बात से अवगत हो चुके हैं कि हमें रीडिंग कैंपेन चलाना है। रीडिंग कैंपेन को चलते हुए 1 महीना बीत चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे पीडीएफ आ रहे हैं उनकी कहानियों से हम परिचित हो लें। हर सप्ताह की एक थीम है, उस थीम के बारे में अवगत हो लें। जैसे जो हमारा प्रथम सप्ताह था उसमें बच्चों से परिचय था। छोटे बच्चों के लिए अलग थीम थी, बड़े बच्चों के लिए अलग थीम थी और 6 से 8th क्लास के बच्चों के लिए अलग थीम है। तो अगर हम लोग बहुत छोटे बच्चों की बात करें तो पहली थीम में उनके लिए भोजन था, दूसरी थीम में उनके लिए साझा पठन था, कविताएं थीं, गतिविधियां थीं। इसी तरीके से जो क्लास 3 से 5 तक के बच्चे थे उनके लिए क्या करना था, पुस्तकालय सेट करना था, पठन साझा करना था और उन्हें अपने दोस्तों से शेयर करना था कि हम लोग इन किताबों को पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए। तो इस तरीके से हर सप्ताह की एक थीम थी। मेन हमें ध्यान देना है 8वें सप्ताह पर। उसमें क्या है, 8वें सप्ताह में है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाना है, 22 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। तो उसमें क्या करना है, बच्चे को अपनी मातृभाषा में कहानी कहनी है, चाहे वो क्लास 3 का बच्चा हो, चाहे वो क्लास 8th का बच्चा हो। सबसे ज़रूरी इस चीज़ का है कि कैसे ये कहानियाँ, ये गतिविधियाँ या ये कविताएं हमारे बच्चों तक पहुँचे। जैसे कि सप्ताह 3 हमारा था कविता पढ़ना, और ये नहीं ज़रूरी था कि अपनी ही किताब से कविता पढ़ना या अपनी ही पुस्तकों से कविता पढ़ना। कोई भी कविता हो सकती है, वो अपने बड़े क्लास की भी हो सकती है। किताबें ऐसे ही अलग से लाइब्रेरी की हो सकती हैं, उनकी भी कविताएं हो सकती हैं। हमारे यहाँ सहज पुस्तिकाएं बटी हुई हैं, प्रिंट रिच मटेरियल है, दीक्षा ऐप पर ढेर सारी कहानियाँ हैं, रीड अलॉन्ग ऐप पर ढेर सारी कहानियाँ हैं। अगर हम लोग अपने पीडीएफ को खोलते हैं, जो रीडिंग कैंपेन पीडीएफ आ रहा है, अगर आप लोग को नहीं पता है या जानकारी हो चुकी है, पीडीएफ नहीं मिला है, तो वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों पीडीएफ को एक साथ डाल दूंगी। साथ ही जब हम इन रीडिंग कैंपेन को चला रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इन कहानियों को कहीं ना कहीं लिपिबद्ध कर लेंगे। और चूंकि हम लोग मोहल्ला क्लासेस चला रहे हैं, हम लोग प्रेरणा साथियों से मिल रहे हैं, अभिभावकों से मिल रहे हैं, तो ऐसी दशा में वैक्सीनेशन में जा रहे हैं, तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करेंगे, इन कहानियों को दीवारों पर चस्पा कर लेंगे और फिर उन कहानियों को बच्चों को पढ़वाएंगे। इससे क्या होगा, ये कहानियाँ, ये कविताएं हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएंगी, है ना। और फिर बच्चे जो है उसके हिसाब से काम कर पाएंगे। 4 सप्ताह की बात चली हुई है, तो हम चौथे सप्ताह की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले में कुछ जो कहानियाँ हैं उनका मैं नाम ले रही हूँ। जूते और मोजे, अपना भोटू और पतंग की कहानी है। अभी इस सेशन में भी, जो अभी इस हफ्ते में आई है, तब भी पतंग की कहानी आई है, छोटे बच्चों के लिए, क्लास 1 और 2 के लिए आई है। इसी तरीके से खेल हमारे लिए सबसे कीमती, ये क्लास 3, 4, 5 की गतिविधि है। और क्लास 6, 7, 8 की क्या गतिविधि है, द ऑटो दैट फ्लू। तो हम लोग जब अपने पीडीएफ को खोले रहेंगे, सभी शिक्षक साथियों से मेरा विशेष अनुरोध है, अनुदेशकों से विशेष अनुरोध है, शिक्षा मित्रों से अनुरोध है कि प्लीज़ उन पीडीएफ को खोलें। और उन पीडीएफ में लिंक दी हुई है हर क्लास की, जैसे बाल वाटिका और क्लास 1-2 के लिए अलग लिंक है, उसको जब हम लोग टच करेंगे तो उसकी गतिविधियां खुलने लगेंगी। इसी तरीके से जब हम लोग क्लास 3 से लेके 5 तक की लिंक को खोलेंगे तो एक अलग कहानी, एक अलग गतिविधि खुलेगी। इसी तरीके से क्लास 6, 7, 8 के लिए है। तो अभी देखिए, पिछले सप्ताह में कहानी थी आईना, है ना। तो उसमें आईना क्या रहता है, आईना बहुत दुखी रहता है कि उसको कोई पसंद नहीं करता है। इसी तरीके से इसमें जो पतंग की कहानी है, तो उसमें साझा पठन करके बच्चे से पढ़वाना है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है। इसी तरीके से हम लोगों के पास ढेर सारी कहानियाँ हैं, उन कहानियों को हम लोग अपने बच्चों को फॉलो अप कराएंगे। कैसे? पर्ची पर, दीवार पर हमने लिख दी, बड़े बड़े पेजेस में लिख दिया, स्केच पेन से लिख दिया, कलरफुल तरीके से लिख दिया। और उन कहानियों को हम लोग रोल प्ले के माध्यम से भी अपने बच्चों के बीच में करा सकते हैं। कहानियों के अंत को बदलने के लिए कह सकते हैं। हमारी ये सारी थीम है
इस थीम पर हमें साप्ताहिक थीम पर चलना है। पुस्तक के डिज़ाइन को, पुस्तक का जो सबसे पहला कवर है उसको हम लोग बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देना है अपने मोहल्ला क्लासेस के दौरान, अपने बच्चों से मिलने के दौरान। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे शिक्षक, हमारे एआरपी साथी, हमारे एसआरजी साथी सब लिंक को देख लें, जिससे जब भी वो अपने बच्चों से मिले उन बच्चों को इन कहानियों को बता सकें। मैं एक कहानी आपसे साझा कर दे रही हूँ, एकदम छोटी सी कहानी है, जूते और मोजे की। तो जूते और मोजे की कहानी में क्या है, जूता और मोजा साथ साथ रहता है, लेकिन जूता उससे चिढ़ता रहता है। किससे? मोजे से। तो मोजा पहनते पहनते आगे नाखून के पास, अंगूठी के पास फट जाता है। अब जूता बहुत खुश होता है कि ये जो है अब फेंक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सीमा, जिसका जूता मोजा रहता है, वो मार्केट जाती है और वहाँ से क्या ले आती है, सुई धागा, और सुई धागे से मोजे को सिल देती है और फिर पहनने लगती है। थोड़े दिन में क्या होता है, मोजा फिर से फट जाता है। कहाँ से? मोजा ढीला हो जाता है। तो जब मोजा ढीला हो जाता है तो फिर सीमा क्या करती है, रबर बैंड ले लेती है और फिर मोजे को पहन लेती है। इसी तरीके से कुछ दिन बाद क्या होता है, मोजा एड़ियों से फट जाता है। तो इस बार जो है जूता बहुत खुश होता है कि इस बार तो इसको फेंक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो रुई ले आती है और उस रुई को मोजों में भर के 2 टेडी बियर बनाती है, एक हाथी और एक खरगोश, और अपने ड्राइंग रूम में सजा देती है। लेकिन फिर जब वो नया मोजा लेकर आती है और जूते को पहनने चलती है तो देखती है कि जूता फट गया है। अब क्या हुआ होगा, सीमा ने जूतों को डस्टबिन में फेंक दिया। अब मोजा तो ड्राइंग रूम में सजा है और जूता डस्टबिन में फेंका दिया। लेकिन मेन बात यह है कि मोजा जूते का ये हश्र देखकर खुश नहीं होता। तो हम लोग इसके बाद अपने बच्चों से कहते हैं कि बच्चों ऐसा क्यों हुआ होगा, मोजा ऐसा क्यों था, अगर आप मोजे की जगह होते तो क्या करते, जूता क्यों चिढ़ता रहा होगा, क्या बात रही होगी, या क्या जूते का ऐसा करना सही था। इस तरीके की ढेर सारी बातें हम लोग बच्चों से कर सकते हैं। ऐसे ही कहानी है अपना भोटू, एक कुत्ते की कहानी है। ऐसे ही और कहानियाँ हैं, तो आप सब प्लीज़ लिंक खोल कर देखें, उन कहानियों को देखें, समझें, बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि हर बच्चे के पास फ़ोन नहीं है, लेकिन रीडिंग मटेरियल बच्चों तक पहुंचाना है। प्लस जो हमारी पुस्तकालय की किताबें हैं उनकी भी कहानियों को हम लोग अपने बच्चों तक दे सकते हैं। वो अपने घर ले जाएं, पढ़ें और ले आके उसका फीडबैक दें। इस तरीके से मोहल्ला क्लासेस के दौरान और प्रेरणा साथी के माध्यम से, फ़ोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग अपने हर बच्चे को कवर करने की कोशिश करेंगे, उन तक ये रीडिंग कैंपेन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कारण है कि निपुण भारत की योजना के तहत हमारे हर बच्चे को पढ़ने की कला में पारंगत होना है। मैं समझती हूँ कि रीडिंग कैंपेन की महत्ता को आप सब समझ चुके होंगे। अप्रैल तक ये अभियान चलेगा, जनवरी से ये शुरू हो चुका है। 14 सप्ताह की ये योजना है, तो हमें फॉलोअप करना है हर स्तर पर, जिससे हमारा प्रत्येक बच्चा पढ़ाई में रुचि ले और आगे बढ़े। बहुत ही रोचक कहानियाँ हैं, आप सब इसको ज़रूर देखें। PDF का लिंक खोलकर स्वयं देखें और फिर बच्चों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।